पांडवों के सहज मित्र श्री कृष्ण, इस विषय पर हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम आदि, और अर्जुन के सहज मित्र भी थे। लेकिन पांडवों के प्रति उनका कितना स्नेह था और किस तरह से उनके जीवन में पांडव आए हैं और किस तरह से वो वहाँ बस गए हैं, ये हम इस व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बार पांडवों से भेंट होती है भगवान कृष्ण की द्रुपद के यहाँ, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर था। पांडव लाक्षागृह से निकल के और अज्ञात रूप में रह रहे थे। वहाँ व्यास जी के उपक्रम पर, व्यास जी के कहने पर वो लोग गए हैं द्रुपद के यहाँ, क्योंकि जानकारी उनको मिली है स्वयंवर की। तो वो वहाँ पहुँचे हैं और स्वयंवर में लक्ष्य भेदन करने के बाद द्रौपदी को अर्जुन ने वहाँ जीता। तो जीता तो, लेकिन साथ में ही युद्ध भी हुआ, ये भी आप जानते हैं। कर्ण की अध्यक्षता में या कर्ण की अगुवाई में कहिए, सभी राजा जो हैं वो ब्राह्मणों के पास क्षत्रिय कन्या जा रही है ये सोच करके, और उन्होंने लड़ने का निश्चय किया है। लेकिन जब युद्ध चल रहा था उसी समय ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने भीम के कर्म को देख करके, भीम ने वृक्ष उखाड़ करके और बहुत से राजाओं को विमुख किया है युद्ध से। अर्जुन तो लड़ ही रहे थे, तो भीम का ये कर्म देख करके तो उस समय उन्होंने, भगवान कृष्ण ने सभी राजाओं को रोका है। वो समझ गए कि ये भीम और अर्जुन हैं, तो उन्होंने राजाओं को रोका है। और तो कैसे रोका है, तो कहे कि भाई ये तो उन्होंने धर्मतः क्षत्रिय कन्या को प्राप्त किया है और इसमें से उनको जो है इस प्रकार से रोकना ये उचित नहीं है। तो सभी राजा जो है वहाँ से निवृत्त हो गए, सभी अपने अपने आवास की ओर चले गए। और ये लोग दोनों जो हैं वो अपने अपने वास स्थान की ओर गए, और अर्जुन और भीम ये दोनों को द्रौपदी को लेकर के और अपने निवास स्थान की ओर चले गए हैं। तो खैर ये तो आया, लेकिन द्रौपदी के भीम और अर्जुन के साथ चले जाने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी वहाँ पहुँचे हैं जहाँ ये लोग निवास कर रहे थे। तो कुंती सहित पांचों भाई जहाँ निवास कर रहे थे वहाँ वो गए, और उस समय पहुँचे हैं जब युधिष्ठिर को घेर के सभी लोग बैठे हुए थे। तो उस समय जा करके उन्होंने पहली बार दिया है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को चरण छू के प्रणाम किया, और वहाँ उसके बाद बलराम जी ने भी यथायोग्य अभिवादन किया। और फिर दोनों भाई वहाँ अपना परिचय देते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हम जो हैं वो आपकी बुआ के लड़के हैं, और ये कह करके भगवान कृष्ण ने
बुआ का भी, कुंती का भी चरण स्पर्श किया। तो दोनों ये होने के बाद तो कृष्ण को देख करके अजात शत्रु कृष्ण अर्जुन ने भी नहीं, अजात शत्रु युधिष्ठिर जो हैं वो उनका कुशल पूछते हैं और ये पूछते हैं युधिष्ठिर कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि लाक्षागृह से हम लोग बच निकले हैं और यहाँ रह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि राजन, छिपा हुआ अग्नि भी ज्ञात हो जाता है, वो छिपता नहीं। क्योंकि तो हम इसलिए जाने कि ये जिस प्रकार का युद्ध में विक्रम का, पराक्रम का प्रदर्शन किया अर्जुन और भीम ने, उसको देख करके हम समझ गए कि इनके अतिरिक्त कोई इस तरह का पराक्रम, इस तरह का साहस नहीं कर सकता। शत्रुओं के जो किए हुए वार हैं, जो घात हैं, उनको इस तरह से अन्य कोई सहन नहीं कर सकता। और हमको ये प्रसन्नता है कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने अमात्यों के सहित, अपने सहायकों के सहित, वो जो उसकी पाप दृष्टि थी, जो पाप निश्चय था, जो पांडवों को जलाकर मार देना चाहता था, उसमें वो सफल नहीं हुआ। और वहीं फिर भगवान ये कहते हैं कि आप लोगों का कल्याण हो और गुहा में छिपी हुई अग्नि के समान आप लोग बढ़ो और आप लोगों को कोई भी राजा जान न पावे। हम इसी कामना के साथ अपने शिविर की ओर जा रहे हैं। और इस तरह से कह करके और फिर युधिष्ठिर से अनुज्ञा लेकर के बलदेव जी के साथ, बड़े भाई बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण वहाँ से तुरंत निकल गए। क्योंकि यहाँ आए थे तो अभी तो स्वयंवर के बाद सभी राजा अपने अपने शिविरों में रुके ही हुए थे, तो वो चाहते थे कि ये लोग हमको जान न पावें, तो इसलिए वो वहाँ से तुरंत चले गए। तो ये जिस तरह से वहाँ पहुँचे हैं भगवान कृष्ण, और जिस तरह से उन्होंने आकर के और युधिष्ठिर से स्वयं परिचय किया और अपना परिचय बतलाया, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि उनकी कितनी स्नेह प्रगाढ़ता है, वो किस तरह से पांडवों से स्नेह करते हैं और किस तरह से इनके सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं। तो शायद लाक्षागृह से निकलने के बाद संबंधियों में या अपने स्नेही जनों में पांडवों से भेंट करने वाले पहले व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी। तो इन लोगों ने जाके वहाँ उनको आश्वासन दिया। तो ये तो उनकी सहज मित्रता को स्वाभाविक रूप से बतला रहा है, क्योंकि पांडव तो नहीं जानते कि हम लोगों को यहाँ कोई समझ पाएगा कि हम हैं, या वो यह तो पूरी तरह से वो जान ही रहे हैं कि सब लोग ये समझ गए कि हम लोग जल के मर चुके हैं। फिर भी भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं और युधिष्ठिर के कहने पर वो और कुछ नहीं लेकिन इतना तो बता देते हैं कि अत्यंत छिपी हुई अग्नि भी प्रकट हो जाती है। तो वो इशारा कर देते हैं कि देखो, जैसे अग्नि को खोजने वाला भस्म में छिपी हुई अग्नि को भी खोज लेता है, उसी तरह से आप लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आपको हमने वैसे जान लिया जैसे अग्नि को खोजने वाला जान जाता है, अग्नि को पा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाक्षागृह का जो वृत्तांत है उसको सुनने के बाद आपका कुशल जानना चाहते थे, और हमको जब ये मालूम हुआ कि आप लोग उससे बच निकले हैं,
तो मालूम हुआ, कहने का मतलब वो तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बतला रहे हैं कि जब ये समाचार हमको मिला तो हम आपसे मिलने आए। तो अग्नि का दृष्टांत दे करके वो ये बताना चाहते हैं कि अग्नि खोजने वाला, अग्नि को चाहने वाला प्रयास करके, और जैसे भी हो भस्म में, राख में छिपी हुई अग्नि को वो उसकी उष्णता से पहचान लेता है, वैसे ही हम आप लोगों को पहचान करके यहाँ चले आए। और उनका ये तो पहला मिलन था, लेकिन जो दूसरी बार वो फिर वन में ही मिलते हैं। यहाँ तो द्रुपद के यहाँ मिले और उसके बाद उनके घर जाके मिले, लेकिन दूत सभा में पांडवों की पराजय के बाद और द्रौपदी का चीर हरण होने के बाद वो दूसरी बार फिर वन में मिलते हैं। तो वहाँ की उनकी जो उक्ति है, वहाँ जो उनका वचन है, वो सुनने लायक है। वो किस तरह से कहते हैं कि उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा कि हम आपके सहज हितैषी हैं और हम आपकी हर हालत में सहायक होना चाहते हैं। द्रौपदी को वो वहाँ विशेष रूप से आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अपमान हुआ, यह अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम इससे घबराओ मत। तुम जो जिस तरह से तुमने रुदन किया है, ये कृष्ण की उक्ति है। वो कहते हैं कि जिस तरह से तुमको रोना पड़ा, विलाप करना पड़ा, इसी तरह से उन सभी स्त्रियों को रोना पड़ेगा जो तुम्हारे इस अपमान पर हंस रही थी और जिनके ऊपर तुम्हारा क्रोध है, वो सभी के सभी उनको रोना पड़ेगा। और ये समझ लो कि ये जो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, वो अर्जुन के बाणों से एकदम छिन्न भिन्न हो करके और रक्त से सने हुए रूप में वो दिखाई देंगे, और ऐसे अपने पतियों को मरे हुए और लहूलुहान देख करके और पृथ्वी पर सोए हुए देख करके वो स्त्रियां जो हैं वो रुदन करेंगी। और उस समय मैं जो भी आवश्यकता होगी, जिसमें भी मैं समर्थ होऊंगा, पांडवों की वो सहायता मैं करूंगा, तुम शोक मत करो। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात कह गए। वो कहते हैं कि पांडवों के लिए जो भी अपेक्षित है, जो समर्थ है, माने जिसकी उनको आवश्यकता होगी, वो सब मैं करूंगा। उन्होंने किया है। युद्ध के प्रसंग में देखिए तो जो भी संभव हुआ वो उन्होंने किया ही है। कर्ण से लड़ते हुए हर एक बाण जो आता है, जो कि अर्जुन का सिर काट सकता था, उस समय रथ को नीचे करके और उन्होंने बाण को ऊपर से जाने के लिए विवश कर दिया। तो ये उन्होंने जो कहा उसको किया। और इसके आगे वो कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक ये कह रहा हूँ कि तुम राजाओं की महारानी बनोगी, और चाहे अंतरिक्ष गिर जाए, चाहे पृथ्वी जो है छिन्न भिन्न हो जाए, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाए, चाहे समुद्र सूख जाए, लेकिन हे कृष्ण, मेरा वचन मोह नहीं होगा। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण के इस वचन को सुन करके और तिरछे नेत्रों से, वह कटाक्ष की दृष्टि से
अर्जुन की ओर देखती है तो अर्जुन उससे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो कुछ मधुसूदन ने कहा है वो तो होना ही है। तो ये उन्होंने वहाँ कहा। और इसके अतिरिक्त जो इससे विशेष बात है जिसको वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो यदि मैं यहाँ आया होता, यहाँ माने धृतराष्ट्र की द्यूत सभा में, तो मैं इस अनर्थ को रोक देता। वो क्या कहते हैं कि मैं द्वारका से दूर था, यदि मैं द्वारका में सन्निहित होता तब भी मैं यहाँ आ जाता, और उस समय कैसे आते आप, आपको निमंत्रण नहीं मिलता तो कहते हैं कि अनाहुत भी मैं वहाँ जरूर जाता। अनाहुतोपि कौरवै, ये कहते हैं। चाहे धृतराष्ट्र हमको आह्वान पत्र न भेजते, हमको बुलावा न भेजते, दुर्योधन हमको बुलावा नहीं भेजता, तब भी मैं वहाँ आता और मैं इस छद्म द्यूत को, ये जो जुआ का खेल होने जा रहा था जिसके में हारने के कारण ये सारा दृश्य सामने आया, उसको मैं रोक देता। कैसे रोकता, तो कहते हैं कि द्यूत के दोषों को पहले मैं बताता कि देखो जुआ में क्या दोष है, तो उन दोषों को और मैं बताता, और मैं ये भीष्म द्रोण इन सबको उसमें राजी करता, सबको ये बताता कि इसमें ये नुकसान होगा, इससे राज्य नाश होगा, इसलिए इससे विरत हो जाओ। तो यदि वो हम, लेकिन यदि वो हमारे समझाने पर नहीं मानते तो कहते हैं कि मैं उनको बंदी बना लेता। पहले दोष समझाता कि इससे क्या क्या दोष हुआ, और ये भी बतलाता कि देखिए राजाओं के लिए व्यसन के रूप में ये गिना गया है। तो स्त्रियां अक्ष मन पासा मृगया, और पान माने विभिन्न प्रकार के मध्य मैरे आदि के पान से भी राजा अपने स्त्री से गिर जाता है। तो ये सब दोष के कारण विद्वान लोग कहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। तो ये सब बता रहे हैं कि मैं बतलाता कि हमें नहीं कह रहे हैं, द्यूत को जानने वाले सभी लोग इसको व्यसन कहते हैं। कहते हैं कि इसमें दोष यह भी मैं बतलाता कि अभुक्त नाशश्चार्थानाम, इसमें अर्थ का अभुक्त नाश होता है। माने अर्थ का नाश जो है, या अर्थ का अपने यहाँ से हट जाना, उसके में क्या दान भोग और नाश, तीन वो है ना, तीन गति अर्थ की है। तो कहे कि बिना भोग किए ही अर्थ का नाश जुआ से होता है, ये मैं उन लोगों को बतलाता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि द्यूत में चलते चलते वाक पारुष्य आता है, माने एक दूसरे के ऊपर आदमी जो बातें नहीं कहनी चाहिए उनको भी बोलता है। तो इससे जो है आपस की कटुता बढ़ती है। तो किस तरह से कटुता द्यूत में बढ़ती है इसको भी मैं समझाता हूँ लोगों को, और भी दोषों को बतलाता। लेकिन अंत में कहते हैं कि यदि मेरे इस तरह से समझाने पर वो हम अंबिका सुत माने अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र यदि हमारे वचन को नहीं धारित करते, उसको नहीं मानते, तब और फिर
हमारे मधुर वचन को यदि वो न समझते तो मैं क्या करता। केवल हमारा वचन मधुर ही नहीं, पथ्य भी था, हितकारी था, दोनों दोनों शाखाओं के लिए, कुरुवंश के लिए और पांडवों के लिए भी ये हितकर था। तब फिर मैं उनको बलपूर्वक निगृहित कर लेता, बंधन में ले लेता, ये कह रहे हैं। तो तो ये कहेंगे कि वो राजा हैं और आप वहाँ जाके उनको कैसे बंधन में ले लेते, कैसे गिरफ्तार कर लेते। तो कहते हैं यदि सभासद लोग उनका अनुवर्तन करते, जो कि उनके मित्र के रूप में अनुवर्तन हम कर रहे हैं ये बताते, लेकिन वस्तुतः जो उनका अश्रेय है, जिससे उनका कल्याण नहीं होना है, जिससे उनकी बहुत बड़ी क्षति होनी है, कुल का नाश होना है, उसको भी न समझते हुए यदि लोग उनको बचाने का प्रयास करते, तो कहते हैं तो उन सभ्यों को मैं हन्याम दुरोधरान, तो उनको मैं मार देता। ये उनका कथन है। तो उस समय तो गए, ये सब क्यों नहीं किए, तो कहे मैं उस समय आनत देश में गया हुआ था, इसलिए सही समय से वहाँ पहुँच नहीं सका, इसीलिए ये विपत्ति, द्यूत की विपत्ति तुम लोगों पर आई है। तो ये सब जो है वो बता करके और उन्होंने सांत्वना दिया कौरवों को, अरे पांडवों को, और द्रौपदी को भी सांत्वना दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो जो कुछ आगे कहा उसको सुन के आप बहुत आश्चर्य में होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो तुमसे द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा शत्रु है वो हमारा शत्रु है। तो इस तरह से भी वो बोल गए। अब हम इसका अगला भाग पुनः प्रस्तुत करेंगे।